बहनों और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ खुदा के वचन को बांट सकूं, शेयर कर सकूं और वो बातें कर सकूं जो खुदा ने मेरे दिल में डाली हैं कि मैं आपको उन बातों के विषय में बताऊं और हम मिलजुल के खुदा के वचन को सीखने के लिए और सिखाने के लिए हम सब तत्पर रहें, हमेशा तैयार रहें। जब भी खुदा को आप ये आपको खुदा आपको ये समझ दें कि आप इस काबिल हो जाएं कि उसके वचन की को आप बांट सकें, तो उसके लिए हमेशा दुआ करते रहें, खुदा से मांगें कि खुदा मुझे अपने वचनों पे चलने की आशीष दे, मुझे समझ दे, बुद्धि दे कि अगर तू मुझे इस्तेमाल करना चाहे तो खुदा तू मुझे भी इस्तेमाल कर ले। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ हमने पुलपट पे खड़े होकर ही सेवा करनी है। खुदा की सेवा करने के बहुत से ढंग है। आप कलीसिया में चर्च के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। चर्च की सफाई कर सकते हैं, खाने की कमेटी में हो सकते हैं, किसी की मदद करनी है, चर्च में कोई किसी को हेल्प की ज़रूरत है, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं खुदा की सेवा के लिए। तो जो सिखाना चाहते हैं उसके लिए भी आप दुआ करते रहें कि मैं इस काबिल हूँ, खुदा बाप मेरी मदद करके मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे वचन को बांटूँ, शेयर करूँ। तो खुदा आपको आपकी दुआ को सुनेगा, आप भी खुदा के वचन को शेयर करेंगे और उसकी गवाही देने के लिए हर वक्त तैयार रहें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर शनिवार को और बुधवार को आपके सामने इस मंच पे उपस्थित होता हूं, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 7 और 7:30 बजे के बीच में मैं आपके सामने यहाँ पे उपस्थित होता हूँ। तो इससे पहले के वचन में हम जाएं, प्रभु से हम आशीष मांगे कि खुदा हमें उसके वचन को समझने की आशीष दे। हमारे सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है खुदावंद, तेरे इस वचन के लिए खुदावंद, जो तूने मुझे दिया कि मैं इसको तेरे बंदों के बीच में शेयर कर सकूं। खुदावंद, मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी लोग इस वचन को सुने या समझें या देखें, खुदावंद तू उन्हें आशीष देना कि वो इस वचन को जान जाएं कि तू उनसे क्या चाहता है। ये वचन को समझ जाएं कि खुदा, जब हम तेरे साथ रिलेशन रखना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। हमें हमें हर एक चीज़ के इन बातों को समझने की समझ दे कि हम किस तरीके से तेरे साथ तेरे रिलेशन को मजबूत करें। जब तक हमारा प्रभु के साथ रिलेशन मजबूत नहीं होगा, हम दुनिया वालों के साथ रिलेशन मजबूत कभी नहीं कर सके। खुदावंद, मैं जबकि ये वचन सुनाऊं, बोलने वाला मैं नहीं, पर कि तेरा आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो, कबूल कर, आमीन। बहनों भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली दफ़ा मैंने बताया था, रिलेशनशिप डिमांड्स कंट्रीब्यूशन, संबंध सहभागिता की मांग करता है। तो ये आज उसका दूसरा हिस्सा मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। बच गया था तो वो आज मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने बताया था थोड़ा पिछले दफ़ा के बारे में समझा दूँ कि जैसे कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नष्ट ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। तो खुदा ने हमें अपना पहल खुदा ने कर दी है अपने रिलेशनशिप की, कि वो रिलेशनशिप जो बागी अदन में टूट गया था उसको बनाने के लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेजा, जो मेरे और आपके लिए और सब दुनिया वालों के लिए उसने अपनी आहुति दे दी, ताकि हम उस रिलेशनशिप को खुदा में दोबारा फिर बना लें। और अब उसी रिलेशनशिप के बारे में हम बात मैंने की थी कि 3 तरीके हैं जिससे कि हम प्रभु के साथ और दुनिया वालों के साथ रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं। अब खुदा ने तो पहल कर दी, उसने अपने पुत्र को भेज दिया। अब ये सारी हमारी ड्यूटी है, हमारे ये कोशिश है कि हम खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत करें। जब तक हम खुदा के साथ अपने
शिप को मजबूत नहीं करेंगे जब तक हम किसी भी इंसान के साथ, इवन अपनी फैमिली के साथ, वो रिलेशनशिप हम बनाए नहीं रख सकते। क्योंकि शैतान यही चाहता है, वो यही दिलों में डालता है कि हम दुनिया वालों के साथ दुनियादारी में ही फंसे रहें और खुदा के साथ रिलेशनशिप रखने में कामयाब ना हो जाए। तो मैंने बताया था कि 3 तरीके थे। एक तो कम्युनिकेशन का, क्या है, बातचीत करने का, संपर्क रखने का, बनाए रखना, और दूसरा था कंप्रोमाइज, यानी कि हमने समझौता नहीं करना, और तीसरा है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, यानी कि पक्का वायदा। तो आज हम तीसरे पे आएंगे जो था कमिटमेंट। तो हमें जब कमिटमेंट करनी है तो उस कमिटमेंट में एक पावर है, एक ताकत है। बिना पावर के या ताकत के क्या है कि हम कोई भी कमिटमेंट नहीं कर सकते। हमारे अंदर वो धारणा आ जाए, एक ऐसी पावर आ जाए कमिटमेंट करने की, ताकि हम उस कमिटमेंट को लेके खुदा के साथ संपर्क बनाए रखें और उसमें चलें। तो क्या है, हम उसके क्या है उसकी बरकतों में बढ़ते चले जाएंगे, उसकी आशीषों में बढ़ते चले जाएंगे, और जो रिलेशनशिप हम चाहते हैं वो हम खुदा के साथ और दुनिया वालों के साथ उस रिलेशनशिप को बनाए रखने में कामयाब हो सकेंगे। यहोशू को खुदा ने कहा था कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरे, उसी में दिन रात ध्यान लगाए रहना, जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और उसने यहोवा की कमिटमेंट क्या है बांधी और उसे पूरा किया। यहोवा ने उसे सिखाया कि जब मूसा के मरने के बाद ये जो इसराइलियों को कनान देश में लेके, प्रॉमिस लैंड में लेके आने का ये काम जोशुआ को सौंपा गया था, और उसने खुदा के साथ एक कमिटमेंट बांध ली थी, क्योंकि खुदा ने उससे कहा था ये जो वचन है, ये जो इसी के अनुसार, खुदा के वचन के अनुसार चलेगा और इसको अपने सामने रखेगा तो तू कभी भी फेल नहीं होने पाएगा। ये ऐसी कमिटमेंट खुदा ने उसके साथ बांधी थी कि जब तक तू मेरे वचन पे चलेगा तुझे कोई हराने नहीं पाएगा, और जीवन भर कोई उसके सामने ठहर नहीं सका। जो वादा उसने खुदा के साथ किया था उसने उसे पूरा किया, जब तक वह जिंदा रहा खुदा के वचनों पर चलता रहा। अगर आप यहोशू 24:15 को पढ़ें तो लिखा है, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की क्या है सेवा नित्य किया करूंगा। उसने ये इस चीज को एक कमिटमेंट उसने की थी खुदा के साथ, और ये प्रॉमिस किया था और ये समझौता किया था खुदा के साथ कि मैं और मेरा घराना तेरी ही सेवा करेंगे। उसने किसी और के साथ कोई समझौता नहीं किया। ठीक वैसे ही जैसे एलिया ने समझौता नहीं किया था। क्या कहा था, कब तक 2 वचनों पे टिके रहोगे, कब तक 2 संसारों, कब तक 2 ट्रेन की पटरियों पे तुम लोग चलना नहीं सीखोगे, कैसे बात बनेगी। एक ही हमें 2 कश्तियों में पैर रख के हम कामयाब नहीं हो सकते। हमें खुदा के साथ ही बंधे रहना है, उसके साथ टिके रहना है, उस चीज को जानना है कि हमने कौन सी कमिटमेंट की है। यहोशू सारी उम्र क्या है खुदा के साथ लगा रहा है। उसने कोई किसी के साथ क्या है समझौता नहीं किया, उसने किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। उसने खुदा के साथ ही अपनी कम्युनिकेशन रखी है, कोई किसी से क्या है और कमिटमेंट नहीं की, और किसी के साथ क्या है कभी किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया, और उसने 100% खुदा को दिया। इसीलिए उसकी लोगों के साथ भी बनी हुई थी, क्योंकि सारी उम्र खुदा के साथ चलना उसी वक्त इंसान चलता है जब आप
खुदा के साथ पहले बना के रखनी है, फिर आपकी दूसरों के साथ भी बनाए रखने का आपको मौका मिलता है, और आपका रिलेशनशिप जो है वो खुदा के साथ मजबूत होता रहता है। अब प्रश्न यह है कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध कैसे बनाएं या कैसे मजबूत बनाएं। अब हमने क्या है, हमने सीख लिया है क्या कि हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, हमारा कंप्रोमाइज, हम ऐसे लोगों के साथ कंप्रोमाइज ना करें जो जिससे हमारा खुदा के साथ रिलेशन टूट जाए, और हम ऐसे कमिटमेंट करें कि जो पवित्र आत्मा को, खुदा को पसंद आने वाली हो, और हम उस रिलेशन को बनाए रखने में, इन तीनों बातों को बनाए रखने में हमें कामयाबी मिले। अब इन तीनों बातों में जब हम इसको रखना चाहते हैं, इससे बंधे रहना चाहते हैं, इनको मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। हमारी कम्युनिकेशन भी बड़ी अच्छी हो, और जब तक हमारी कम्युनिकेशन खुदा के साथ अच्छी नहीं है, मैंने बताया था कि किसी के साथ हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो सकती। और कम्युनिकेशन खुदा के साथ कैसे कर सकते हैं? अब इंसानों के साथ तो हम पता है, हम उन्हें इनवाइट कर लेंगे, उनके साथ खाएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो खुदा कैसी कम्युनिकेशन चाहता है? तो आज हम इसी चीज़ पे गौर करेंगे कि जब प्रश्न मैंने कहा यह है कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध कैसे बनाएं या उसके साथ कैसे मजबूत करें, जवाब और उत्तर एक ही है, वह है दुआ या प्रार्थना, प्रेयर। तो जब तक हम प्रार्थना नहीं करते, हम किसी भी लेवल तक नहीं आ सकते। एक आपको फाउंडेशनल ट्रूथ यह है कि बाइबल रोमियो 8:26 और 27 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। अब समझ गए होंगे कि सिर्फ प्रार्थना, दुआ ही एक ऐसा साधन है कि हम प्रभु के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रभु के साथ हम वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और ये कोई ऐसी सिर्फ नए नियम में ही नहीं है कि हमें सिखाया गया है कि अब दुआ करना, अब जैसे कि पौलुस यहाँ बता रहा रोमी 8:26 में कि दुआ करना किसको आता है, हम नहीं जानते कि प्रार्थना, पौलुस इतना खुदा का भगत, वो खुद कह रहा है कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। बहनों और भाइयों, जब तक आप प्रार्थना के बारे में नहीं सोचते, नहीं समझते, उस पे गौर नहीं करते कि प्रार्थना की क्या चीज है। प्रार्थना इज ओनली टू कम्युनिकेट विद गॉड, अपने दिल को उसके सामने खाली कर दें। प्रभु के साथ बातचीत करना ही एक प्रार्थना है, उसके वचनों पे चलना, जैसा उसने कहा है उस पे चलना ही प्रार्थना है। जब आप परेशान होते हैं, दुख तकलीफ में हैं, अपनी बातों को जब आप किसी और के साथ नहीं कर सकते, किसी तरीके से आप नहीं चाहते, आपको शर्म आती है, या आप उस लेवल में नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप किसी को बताना नहीं चाहते, तो उस हालात को, उन बातों के आप खुदा के सामने रोए बैठ के, उन बातों को सुनाने वाला और आप हैं, और उन बातों को सुनने वाला खुदा है। यही प्रार्थना है, यही कम्युनिकेशन है। जब हम अपने दुखड़े किसी और के आगे ना रोएं, जब हम खुदा के आगे अपने दुखड़ों को रोते हैं, तो वही एक प्रार्थना कहलाई जाती है। पुराने नियम में भी सब दुआ करते थे कि उन्हें पता था कि मसीह, पूरे जो यहूदी थे उन्हें मालूम था कि क्योंकि उनके ग्रंथ बताते थे कि मसीही
मसीही आएगा, क्योंकि यहूदियों का ये इल्म था, ये मानना था कि मसीह आने वाला है, वही हमारी सुधि लेगा। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कहीं जाने का मौका मिला, तो जिस घर में हम लोग टिके हुए थे, तो उस घर में क्या नाम है, जानवर भी आ जाते हैं। उस घर में हिरन भी आ गया, 2-3 हिरन आ गए। तो मतलब कि जैसे उनको देने की कोई कोशिश कर रहे थे, वो हमसे डर रहा था, वो भाग रहा था। इवन मैं जब पंचकुले, चंडीगढ़ के पास है पंचकुला, आप जानते हैं अच्छी तरह से, वहाँ किसी घर की एक बैक यार्ड में एक हिरन या कोई ऐसा बच्चा आ गया कि जिसको वो खुद डर रहे थे निकालने के लिए, या वो उसकी कोशिश कर रहे थे उसको पकड़ने की। फिर चिड़ियाघर छतबीर से वो कोई लोग आए, वो उसको पकड़ने लगे। तो जैसे जैसे वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो भाग रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये मुझे बचाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ तक कि कभी कभी गांव में कोई कुत्ता बिल्ला भी कुएं में गिर जाता था, तो उसे निकालने के लिए कोई आदमी कुएं में उतरते थे, और वो उन्हें वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, वो उससे डरता था। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये मुझे बचाने के लिए आ रहे हैं। ठीक उसी तरह से जब मसीही आ गए, यीशु मसीह जब दुनिया में आ गया, तो क्या है, फरीसी भी उससे डरने लगे। अब फरीसियों को ये डर हो गया कि अब हमारी के नहीं ये नहीं है, वो ये तो कुछ और है, ये तो कोई और ढंग से करता है। बजाय इसके के प्रभु को मानने के लिए उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, और क्या है, वो खुदा के पास नहीं आए। तो इसी तरह से जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो बचाने के लिए आया था, लेकिन फकीर फरीसी उससे डरने लगे। भाई ये क्या हो गया, ये तो काम और हो गया, खराब हो गया। और आपको याद है जब पौलुस और सिलास अपना भाषण देते थे, तो एक आत्मा थी जो कि किसी लोगों की उसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पीछे पीछे भागी आई और वो कुछ कुछ कहने लगी। तो पौलुस ने उसे डांटा और उसमें से वो आत्मा निकाल दी। तो जो उसका मालिक था उसे भी डर हो गया कि अब तो ये मेरी रोजी रोटी भी गई। तो ऐसे से जो डर हैं, ये इंसान को खुदा को समझने नहीं देते, दूसरे लोगों के लिए बरकत का बायस नहीं बनते, बल्कि लानत का बायस बन जाते हैं। तो जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उसको किसी ने नहीं जाना पहचाना, ऐसे ही छोड़ दिया, वो ऐसे ही अपनी कुर्बानी दी और निकल गया। लेकिन जिन्होंने उस पर भरोसा रखा, क्या है, उन्हें उसकी संतान होने का क्या है मौका, उसकी संतान होने का गर्व प्राप्त हुआ। तो ये है एक कहानी कि जब हम दुआ करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, विश्वास करते हैं, तो क्या है, उससे हमारी तीनों चीज़ें, कम्युनिकेशन, प्रॉमिस और कमिटमेंट जो है हमारा, वो पूरा होता है और हम खुदा में बढ़ जाते हैं। कि देखिए आप इस तरह से कि किस प्रकार वो जानवर डर रहा था, भाग रहा था। इसी प्रकार फरीसी मसीही को देखकर भागने लगे और मसीह के विरोध में प्रचार करने लगे। तो प्रार्थना क्या है? तो प्रार्थना यही है कि हमारी खुदा के साथ, प्रभु के साथ, वो दुख, तकलीफ, बीमारी, मुसीबत उसके सामने खोल के रख दो। हमें क्या चाहिए? प्रार्थना करना एक कोई ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, सबसे आसान काम है प्रार्थना करना। लेकिन प्रार्थना आप उस वक्त करें जब तक एक अच्छा टाइम हो, भरोसा करके। जब भी दुआ मांगे, किस तरह से मांगनी है, ये सोच के कि आज जो मैं दुआ मांगूंगा वो मेरी सुनी गई है, सुन चुका है, खुदा हमारी दुआ को सुन चुका है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। बहुत ही साधारण सी बात है कि प्रभु के सामने खुलकर वह बात कहें जो आपके दिल में है और किसी को बताना नहीं चाहते। अगर आप हल चाहते हैं तो दुआ तो करनी ही पड़ेगी। देखो, दुआ का कोई समय नहीं, जब जी चाहे आप दुआ कर सकते हैं। खुदा हमेशा जागता है,
वो कभी सोता नहीं है, आपकी दुआ को वो सुनता है और कभी अनसुना नहीं कर सकता। प्रार्थना के कुछ नियम हैं, प्रार्थना के कुछ नियम हैं, और वो नियम ये हैं कि जब भी प्रार्थना करें अपने सच्चे दिल के साथ प्रार्थना करें। बाकी और कोई इससे ज़्यादा ज़रूरी बात कोई नहीं है। सिर्फ यही एक प्रार्थना की रिक्वायरमेंट है कि आप जब भी करें तो प्रार्थना के बीच में और आपके बीच में और कोई नहीं आना चाहिए, क्योंकि पौलुस कह रहा है कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। प्रार्थना इज ए कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड गॉड। दुआ सिर्फ वही है जो आपके बीच में और प्रभु के बीच में जो हम बातचीत करते हैं, उसी को हम दुआ कहते हैं। और वो दुआ ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल बेधड़क खुल के प्रभु से दुआ करें और मांगे। दुआ के लिए कोई खास जगह नहीं है। घर के किसी भी कोने में, बाजारों में, खेतों में, मैदानों में, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, काम पे, छुट्टी वाले दिन, कोई भी दिन क्यों ना हो, खुदा सब कुछ जानता है। वह हमारे दिलों को जानता है कि हम कहाँ दुआ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कहेंगे भी हमने दुआ करनी, हम आंखें बंद करेंगे तो हम कुएं में गिर जाएंगे, आंखें बंद करेंगे किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी आंखों को जब आप चल रहे हैं, अपने मन ही मन सोचते रहें कि खुदा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे संभालना, मुझे ये कर। तो आंखें खुली, आप चल रहे हैं, लेकिन आपका जो ध्यान है वो खुदा की तरफ है। जैसे पौलुस कह रहा है कि हम नहीं जानती दुआ कैसे करनी है, फिर आत्मा ही अपने आप आपकी दुआ का जो है क्या है वो कंट्रोल ले लेती है। फिर आप सोचते हैं, फिर आप अपना चल भी रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा रो रो के हमारी दुआओं के का जो हम चाहते हैं वो खुदा तक पहुंचाता है। दुआ कोई एक ऐसी बड़ी भारी वस्तु नहीं है जिसको उठा के हमने चलना है, बल्कि सिंपल सा है, खुश होके अपने दिमाग को ठंडा करके आराम से चलें। और जब, क्योंकि शैतान ऐसा है, जब भी आप दुआ कर रहे हैं, बोल रहे हैं या कर रहे हैं, वो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। कोई बात नहीं है, तो ऐसे करें, उसको थॉट को फिर निकाल दें, जो ख्याल आया था बुरा उसको फिर निकाल के अपना कनेक्शन फिर खुदा के साथ बना ले, अपना कनेक्शन फिर पवित्र आत्मा के साथ बना ले। तो क्या है, आपकी दुआ जो है वो सुनी जाएगी, आपका कनेक्शन, पवित्र आत्मा का कनेक्शन खुदा के साथ बन जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा रो रो के आपके लिए आहें भर भर के सिफारिशें करता है यीशु मसीह के सामने। तो जब आप एक दुआ करें, क्योंकि आपको पता है कि आप दुआ करने लगे हैं, आत्मा आपके अंदर है, उसे भी मालूम है कि आप दुआ करने जा रहे हैं, फिर वो उसका टेक ओवर ले लेती है। अब प्रभु से शेयर करना, अपने आप को खाली कर दें जब भी हम दुआ करें। अब दुआ कैसे करना है, क्या कुछ करना है, उसके लिए बता रहा हूं मैं। नंबर 1 है कि प्रभु से शेयर करना, अपने आप को खाली कर दें। जब आपके अंदर कोई भी परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कोई भी समस्या है, आप जब दुआ करें तो उसके सामने क्या है, अपने आप को खाली कर दे, दिल खोल के। जो भी गुबार आपके अंदर भरा हुआ है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सारी खुदा के आगे डाल दो, खत्म करो उसे, ताकि आप हल्के हो जाएं। जब आप हल्के हो जाएंगे, आपके पास आपको समय मिलेगा शुक्रगुजारी करने का भी। आप जानेंगे कि मैंने अपने बाप से सारी बातें खुल के कहनी है। आपका बर्डन जो है, अपनी परेशानियां वो सारी खुदा को दे दो, फ्री हो जाओ। बाइबल हमें बताती है कि आए बोझ से थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। बोझ का मतलब यही है, जब हम अपने फिक्रों को उसके ऊपर लाद देते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं। अपने आप को हल्का कर दो। दूसरा है, काम के बाद जब घर आते हैं थोड़ा आराम करें, शांति बनाए रखें, मन ही मन दुआ करते रहें। अब ये नहीं है कि आते ही आए, अब रख दिया डब्बा फेंका खाने का, बैठ कर दुआ करने के लगे। नहीं, थोड़ा आराम से अपने फैमिली के साथ मिलें, बैठें,
खुशी में उनके साथ शामिल हो, चाय पानी पिए, जो करना है करें, और फिर क्या है, आराम से खुदा के साथ अच्छा टाइम बिताने के लिए क्या है, उसकी तैयारी करें। तीसरा है, जब दुआ शुरू करें हमेशा धन्यवाद के साथ शुरू करें। ये नहीं है कि आज बड़े दुखी हो गए हैं कि लावी आज रब ना गल करनी है कि आप मेरा कंडा कट दे, हैं, एक कांटा निकालने वाली बात नहीं है, बल्कि क्या है, बड़े हमेशा अपने आप को हल्का करके, जब आप घर से आए, मैंने बता दिया, आराम से बैठे, क्या है, हल्के हो जाए। तो दुआ की जब तैयारी करें, तो जब दुआ करें तो सबसे पहले क्या करना है, आराम से उसके बारे में सोचें, अपने आप को तैयार करें, पवित्र पवित्र पवित्र, होली स्पिरिट पवित्र पवित्र, तू होली है, तू पवित्र है। तो जब आप ये चीज़ करेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर क्या है, पवित्र आत्मा का कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो क्या है, आपके मुंह से सबसे पहले क्या निकलना चाहिए, खुदा तेरा शुक्र है, तूने मुझे कितनी आशीषें दी, मैं इस काबिल नहीं था कि ये तू मुझे देता, लेकिन तेरा रहम मेरे पे हुआ है। खुदावन तेरा शुक्र है इस जहान के लिए, इस ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की हर आशीष के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। सबसे बड़ा शुक्र है खुदावन तेरा कि तूने मुझे अपने लिए चुन लिया। पहले तूने मुझे चुना, फिर मैंने तुझे चुना। बाइबल बताती है कि पहले खुदा ने हमें चुना है। उसका शुक्र करो, हर आशीष के लिए उसका शुक्र करो। जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, देख रहे हैं आप, खुदा ने दी है, क्योंकि खुदा ने आपको ताकत दी है, खुदा ने आपको समझ दी है, बुद्धि दी है, तभी तो हम कोई चीज़ खरीद पाते हैं। अगर हमारे में ताकत नहीं है, हम बीमार हैं, बिस्तर पे पड़े हैं, तो कहाँ से पैसे कमाने की ताकत आएगी? पैसा कमाने की ताकत हमें खुदा ही देता है, याद रखना। तो उसका शुक्र करें। चौथा है, उसके बाद अपनी ज़रूरतों के लिए, कामकाज के लिए, बिजनेस के लिए, बच्चों के लिए, दुख तकलीफ के लिए उससे मदद मांगे। क्या? बच्चों की शादियों के लिए, बीमारियों के लिए, जो कुछ भी है, फिर अपना दुखड़ा जो भी रोना है, फिर रोएं। जब भी टाइम मिले इस चीज़ों को करो, प्रैक्टिकल करके देखो कि खुदा किस तरह से हमें आशीष देता है। ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 है, हमेशा अपने चर्च के लिए, चर्च की कलीसिया के लिए, चर्च के पास्टर के लिए, चर्च के पास्टर के ख़ानदान के लिए दुआ करें। जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो हम अपने द्वारों को खोलते हैं। पासवान कितनी तरह से अपने दुखों में भी, तकलीफ़ों में भी, अपने घरों के दुख सुख छोड़ के वो जब आप बुलाते हैं, वो अपने आप तक आते हैं मदद करने के लिए। ये कोई आसान वाला काम नहीं है। उनके लिए भी दुआ करें कि खुदा उन्हें आशीष देना, जिनके वसीला से हम ये खुदा के वचन को सीखते हैं। दूसरों के लिए भी दुआ मांगनी शुरू करें। सोचें, पूरी कलीसिया के लिए कोई बीमार है, किसी को मदद की ज़रूरत है, उसके लिए अपने दिलों को खोलो। खाली असी दुआ करांगे, दुआ तक ही सीमित ना रही है, बल्कि थोड़ा कुछ पॉकेट से भी खर्चना शुरू करें। छठा है, दुनियावी चीज़ों के लिए कम, परंतु रूहानी चीज़ों के लिए ज़्यादा दुआ मांगे। सिर्फ अपनी ज़रूरतों ही को ना देखें, लेकिन रूहानी, खुदा मुझे कलाम के बारे में सिखा, मुझे अक्ल दे कि मैं तेरे वचन को समझूं। रूहानी बातों के भी लिए दुआ करें, खुदा मुझे रूहानगी दे कि मैं तेरे वचन को जानूं, कलाम को मैं समझूं। पौलुस दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे अगेंस्ट मैं कोई गुनाह ना करूं। रूहानी बातों के लिए भी दुआ करें, कलाम को सीखें। और जब कलाम आपके दिल में होगा तो आप दूसरों के लिए क्या है, बुरा सोच ही नहीं सकते, आप बुरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि होली स्पिरिट आपको बार बार आगाह करेगी कि नहीं, ऐसे नहीं करना है, ये अच्छी बात नहीं है। पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, उसे दुखी ना करो। जब आपको इन बातों का पता लग जाएगा तो क्या है, आप धीरे धीरे दुआ में और बढ़ते चले जाएंगे। 7वां है, प्रभु के उपकारों का शुक्र करना। उसके उपकारों को कभी ना भूलो। उसने हम पर इतने उपकार किए हैं, अगर हम काउंट करें तो हम लिख भी नहीं सकते। ये सारा
उसके उपकार, उसकी भलाई का ही नतीजा है कि आज मैं और आप खड़े हैं इस जगह पे। अगर उसका रहम ना होता तो हम भी ना होते। आज अगर कुछ है उसके उपकारों के, उसके रहम के नीचे रह के ही हम सब कुछ कर सकते हैं। 8वां, अपने गुनाहों को माने, रूहानी उन्नति के लिए प्रार्थना करें। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने गुनाहों का अंगीकार नहीं करते, अपने गुनाहों को नहीं मानते, तो क्या है, कुछ होने वाला नहीं है। अपने आप को नरम बनाए, अपने आप को, गुनाहों को मान ले। जब हम गुनाहों को मानते हैं तो फिर क्या है, बाइबल बताती है कि खुदा ने हमारे गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है, और खुदा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है कि भी इसने गुनाह किया हुआ है, मैं उसको सजा दूंगा। नो, उसने हमारे गुनाह माफ कर दिए। नाउ वी आर न्यू क्रिएशन। अब हम, पौलुस कहता है कि अब हम नई क्रिएशन है, नई सृष्टि है। हम पुरानी बातें भूल जाएं, अब सब कुछ नया हो गया है, हम नई सृष्टि में हैं। अपने आप को इस तरह सोचें, अपने आप को ये ना सोचे मैं तो गुनहगार हूँ, मैनू रब ने कितने पसंद करना, मैनू रब ने केड़ा मौका देना, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। नो नो नो, डोंट थिंक अबाउट दैट। ये करो कि मैं खुदा की पावर में, उसमें रहते हुए, उसकी ताकत से, उसके समर्थ से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अपने आप को तुच्छ ना जाने, क्योंकि खुदा ने हमें, अगर हम अपने आप को तुच्छ जानते हैं, हम खुदा को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें अपनी शक्ल पे, अपनी अक्ल पे, अपनी इमेज पे बनाया है। हम अपने आप को तुच्छ क्यों जाने भाई? है, हमारा बनाने वाला मुक्तिदाता है, हमें उसने अपनी शक्ल पे बनाया। हम तुच्छ नहीं है, हम कमजोर नहीं है। हमेशा अपने आप को इस काबिल बनाए रखें कि हम उसकी औलाद हैं। अगर खुदा की औलाद हैं तो हम तुच्छ कैसे हो सकते हैं? इस चीज़ पे गौर करना बार बार कि हम खुदा की औलाद हैं। हम, खुदा ने हमें अपनी शक्ल पे, अपनी अक्ल पे बनाया, हम उसके बच्चे हैं, हम उसके साथ राज्य करेंगे। और जो खुदा के बच्चे होते हैं, जो राजा की औलाद होती है, वो क्या है, वो राजे ही बनते हैं बड़े होके। तो हमने क्या है, हम राजाओं की औलाद के हैं। खुदा हमारा राजा है, हम राजे ही बनेंगे। स्वर्ग में जाना है हमने, अपने आप को कम काउंट ना करना। खुदा ने हमें बहुत बड़ा बनाया है। उसने कहा है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर तुम्हें लेने आऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। तो हम कहां से कम हो गया भाई? हम कोई तुझसे नहीं है। आखिर में है, किसी भी पोजीशन में प्रार्थना कर सकते हैं। अब आप, ये जरूरी नहीं है, अगर आप बुजुर्ग हैं, कमजोर हैं, घुटनों के बल नहीं आ सकते, तो कोई बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि घुटनों के बल गिर के ही प्रार्थना कर रही है। खुदा हमारे मुंह के, हमारी नीयत कैसी है, उसको जानना चाहता है कि हमारा दिल कैसा है। किसी भी पोजीशन में कर लो, किचन में खड़े वहां करते रहो, बाथरूम में आप वहां खुदा को याद करते रहो, कहीं भी किसी भी कोने में कर लो बैठ के, किसी पोजीशन में उठ के, बैठ के, चौकड़ी मार के, लेट के, जहां भी जी करे वहां कर लो। कोई पोजीशन यहाँ पे कोई निर्धारित नहीं है। खुदा ने हमें बहुत सिंपल सा वर्ड दिया है ये कि दुआ करनी है। दुआ कहाँ करनी है ये जरूरी नहीं है, दुआ कैसे करनी है ये जरूरी नहीं है, दुआ कब करनी है ये जरूरी नहीं है। जरूरी यही है कि हमने दुआ करनी है और सच्चे दिल से करनी है, तभी हम खुदा के साथ अपना रिलेशनशिप बना के रखेंगे। और इस तरह से हम अपने रिलेशनशिप की जो वो डिमांड है, हम उसको पूरा करते हैं पूरे तरीके से कंट्रीब्यूट करके। संबंध सहभागिता की मांग करता है। जब हम संबंध बनाना चाहते हैं तो हमें खुदा के साथ अपने संबंध को के उसके साथ हमने अपनी सहभागिता देनी है। हमने उसके साथ जो कुछ भी उसने कहा है कम्युनिकेशन के माध्यम से कंप्रोमाइज और कमिटमेंट करनी है। इन सब में हमने बने रहने के लिए इन सब का इलाज एक ही है कि प्रार्थना में हमेशा लगे रहो,
दिन हो, रात हो, सुबह हो, किसी भी वक्त, कभी भी, जब भी मौका मिले, दुआ में करते रहो। पौलुस का कहता है दुआ में लगे रहो, क्योंकि क्या है कि उससे हम टेम्पटेशन से बचे रहते हैं। जब हम दुआ करते हैं, हमारा टाइम दुआ का है, कहीं जाना है, वो टल जाएगा, बुरे कामों से बचे रहेंगे, क्योंकि दुआ हमें हर एक बुराई से बचा के रखती है। खुदा आपको बड़ी आशीष दे, हमेशा खुदा में बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। अगर आप मेरे से कोई संपर्क बनाना चाहते हैं तो मेहरबानी से आप मेरा नंबर लिख लीजिए। नंबर है 214-763-6061। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। आइए दुआ करें। मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र है आज के वचन के लिए जो तूने मुझे दिया। खुदावंद, मेरी दुआ है प्रभु, जिन्होंने भी इस वचन को सुना है, खुदावंद तू सबको बड़ी आशीष देना, समझ देना, बुद्धि देना, ताकि तुझ में बढ़े, तेरे नाम को इज्जत, जलाल और महबत दे सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।